नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सीटेट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। परीक्षा के लिए कम समय बचा हो, ऐसे में सीटेट की परीक्षा निकालनी हो तो क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। टैग वर्ड के जरिए से आप प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो कौन से टैग वर्ड हैं जो पॉजिटिव और निगेटिव होती हैं, इन सभी को आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे पॉजिटिव टैग वर्ड। किसी प्रश्न के उत्तर में अगर पॉजिटिव टैग वर्ड है तो उस प्रश्न को कैसे आप सही करेंगे। देखिए, पॉजिटिव टैग वर्ड में सक्रिय, सहभागिता, जहाँ पर सक्रिय है यानी बालक जो है वह सक्रिय रहेगा हमेशा। सहभागिता बाल केंद्रित रहेगा, ना कि विद्यालय केंद्रित या शिक्षक केंद्रित, ऐसा नहीं होगा। जहाँ पर बाल केंद्रित है, सहभागिता है, सक्रिय होना है, वहाँ पर सही विकल्प वही होगा। अगला है समावेशी शिक्षा की बात कही जाएगी। क्रियाशीलता होगा, अवसर देने की बात कही जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अवसर देने की बात कही जाएगी। विविधता का सम्मान होगा, विभिन्नता, सहारा देना, पाड़िया ढांचा। इन सभी में से अगर कोई भी शब्द किसी विकल्प में है तो वो विकल्प सही होगा। यहाँ पर देखिए, पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रित वार्ता, खोज, सक्रिय, अन्वेषण, जिज्ञासु, ज्ञान का निर्माण, वैज्ञानिक, ये सभी जो है पियाजे के अनुसार बच्चों के लिए बताए गए हैं। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक तर्कणा है। वाइगोत्स्की के अनुसार व्यक्तिगत वार्ता, समाज, परस्पर अंतःक्रिया, सामाजिक योगदान, सामाजिक कार्य, ये वाइगोत्स्की के अनुसार है। विकास निरंतर, सामान्य से विशिष्ट की तरफ विकास होगा। विकास लगातार होगा, निरंतर होगा, लेकिन सामान्य से विशिष्ट की तरफ होगा। बुद्धि बहुयामी, समुच्चय समूह, संवेग एवं संज्ञान, सन्निहित, संबंधित। पॉजिटिव टैग वर्ड के साथ साथ नेगेटिव टैग वर्ड को भी पढ़ लेते हैं। जिस विकल्प में ये सभी टैग वर्ड रहेंगे तो वो विकल्प गलत होगा। नेगेटिव टैग वर्ड में देख लीजिए, हतोत्साहित करना नहीं होगा। बच्चे को कभी आप हतोत्साहित नहीं कर सकते हैं, उसे उत्साहित करना है, दंड नहीं देना है। शिक्षक का कठोर रवैया नहीं है, दबाव नहीं बनाना है, केवल नहीं है। केवल जिस विकल्प में केवल लिखा हो, दबाव, शिक्षक का कठोर रवैया, दंड देना, हतोत्साहित, वे सभी विकल्प नकारात्मक श्रेणी में आएंगे। ही, भी, याद करना, कंठस्थ करना, भेदभाव, याद करना, रटाना, ये सभी नहीं है। भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना है, सभी को समान रूप से देखना है। समावेशी शिक्षा की बात कही गई है। निष्क्रिय नहीं, हमेशा सक्रियता की बात कही जाएगी। कठोर अनुशासन बिल्कुल भी नहीं होगा, अनुशासन किसी तरह का भी नहीं होगा। कठोर हो, सरल हो, कोई भी अनुशासन हो, अनुशासन जहाँ पर आता है वह विकल्प गलत होगा। तुलना नहीं करनी है, यहाँ पर किसी से किसी का कंपेयर नहीं करना है। ये बच्चा ज़्यादा अच्छा है, ये बच्चा उससे कम है, ये मेहनती है, ये नहीं मेहनती है, तो तुलना नहीं करनी है। शिक्षक केंद्रित नहीं होगा, जो भी शिक्षा होगी वह बाल केंद्रित होगी, विद्यार्थी केंद्रित, बालक केंद्रित ये होगी, शिक्षक केंद्रित नहीं होगी। व्यावसायिक शिक्षा नहीं है, शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनाना है, ठीक है। इन सभी में से अगर कोई भी शब्द किसी विकल्प में है तो वो जो विकल्प है वह नकारात्मक होगा, निगेटिव होगा। इसके साथ ही साथ और भी पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड हैं। पॉजिटिव वर्ड में देख लें, भाषा प्रयोग के अवसर, अवसर ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं। जहाँ पर अवसर देने की बात हो वह विकल्प सही होगा। पॉजिटिव वर्ड है विभिन्नता, विविधता, वैविध्य, प्रिंट समृद्धि माहौल, भाषा विविधता, संसाधन, संज्ञानात्मक विकास, सीखने में वृद्धि, आकलन, पोर्टफोलियो, पढ़ना, अर्थ समझकर। भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, अवसर ज़्यादा से ज़्यादा देना है। भाषा अर्जन, सहज, स्वाभाविक, विद्यालय पूर्व। भाषा अधिगम, प्रयासपूर्ण, विद्यालय जाने के बाद। प्रोत्साहित करना, मातृभाषा को स्वीकारना, बाल साहित्य। मातृभाषा को आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बालक जो है हमेशा मातृभाषा में ही सीखता है। नेगेटिव टैग वर्ड में सुंदर लेखन या लिखावट या लेख, ठीक है। सुंदर लिखा ऐसा नहीं है, बालक हमेशा सुंदर ही लिखेगा। काव्यात्मक भाषा, याद करना, कंठस्थ करना, स्मरण करना, ये सभी नेगेटिव वर्ड हैं, ठीक है। ना कंठस्थ कराना है, ना उसे रटाना है।
समझाना है, अवसर देना है। वैज्ञानिक शब्दावली या शब्दावली का प्रयोग नहीं करना है। पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान पर बल बिल्कुल नहीं देना है। शिक्षा हमेशा बाल केंद्रित होगी। बाधा, जटिलता, केवल, मात्र, ही, थी, ऐसे शब्द अगर आते हैं जिस विकल्प में, वह विकल्प गलत होगा। मानक भाषा पर बल देना, यह भी गलत है। बच्चे की मातृभाषा को अस्वीकार करना, बिल्कुल नहीं। बच्चे की मातृभाषा को हमेशा स्वीकार करना है, ना कि अस्वीकार करना है। बच्चा हमेशा जो है अपनी मातृभाषा में ही सीखता है और मातृभाषा को बढ़ावा देना है। संस्कृत के टैग वर्ड हैं, पॉजिटिव वर्ड। स्वपदानुगुणम, स्वयं से पढ़ना, अर्थ समझना। अंतःक्रिया, परस्पर संवाद। भावनुगुणम, स्वयमेव अभिव्यक्ति कुर्या, अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करना। ज्ञानार्जम, प्रश्न समयानम समाधानस्य प्रयासम। विभिन्न संदर्भेषु, विभिन्न संदर्भ दे करके बच्चे को पढ़ाना है। प्रेरितव्य, उसे प्रेरित करना है, प्रोत्साहित करना है। नेगेटिव टैग वर्ड में देख लीजिए, कठोरानुशासन विधि, कठोर अनुशासन बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। अनुशासन कोई भी हो वह नहीं अपनाना है। उत्तीर्णताया अनुत्तीर्णतायस्य निर्धारणम, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का निर्धारण नहीं करना है, किसी से किसी का कंपेयर नहीं करना है। संबद्ध सूत्राणा रटनम, रटाना नहीं है, कंठस्थ नहीं करना है, याद नहीं कराना है। यादस्य करोति नियमानम स्मरणम प्रोत्साहितम न पृच्छति, ठीक है। किसी तरह का प्रलोभन भी नहीं देना है, ना ही रटाना है, ना ही नियम को याद कराना है। ये संस्कृत के पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड थे। अब गणित में जो पेडागोजी पूछे जाएंगे उसे कैसे हल करें। गणित की प्रकृति सरल, तार्किक, अधिक स्पष्ट, क्रमबद्ध एवं अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ होती है। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य बालक की सोच का गणितीयकरण करना। NCF 2005। प्राथमिक स्तर में संख्या संबंधी कौशल का विकास, मापतोल की इकाइयों को विकसित करना, गणितीय संक्रियाओं का विकास, मूर्त से अमूर्त धारणा को प्रोत्साहन। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। मूर्त से अमूर्त धारणा को प्रोत्साहन, ना कि अमूर्त से मूर्त, मूर्त से अमूर्त होगा। उच्च प्राथमिक स्तर में गणना संबंधी कौशल का विकास, परिकलन संबंधी कौशल का विकास, अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास। देखिए, प्राथमिक स्तर में मूर्त से अमूर्त होगा, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर में अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास होगा। विश्लेषण योग्यता को पोषित करना। गणित का महत्व देखिए, प्राथमिक स्तर सामाजिक एवं व्यवहारिक, उच्च प्राथमिक स्तर मानसिक रूप से सोचने वाला। गणित की भाषा के अंग, पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, चिन्ह। गणित की भाषा है। गणित स्वतः एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों व नियमों से होकर चलती है। गणित की भाषा सामान्य भाषा से रूप में ही होती है, अर्थात ज्ञानार्जन के लिए हमें किसी अतिरिक्त भाषा की आवश्यकता नहीं होती। ELPS एक्सपीरियंस, ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव। लैंग्वेज, ठोस वस्तुओं के प्रयोग के समय बच्चों से बातचीत। पिक्चर, चित्र दिखाकर गणितीय अवधारणाओं के से स्पष्ट करना। सैम्बल्स, शिक्षक बच्चों को चिन्हों का बोध कराते हैं। ये सभी जो है गणित से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। ये थे पेडागोजी के नकारात्मक और सकारात्मक वर्ड। इन सभी शब्दों को आप पहचान करके आसानी से सीटेट परीक्षा पास कर जाएंगे। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है, आपकी तैयारी कम है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड को आप अच्छे से पहचान लीजिए। जिसमें पॉजिटिव वर्ड है और जिसमें नेगेटिव वर्ड है, प्रश्न में पूछा क्या गया है, कौन सा नहीं है, कौन सा है, उसी के अनुसार आपको उत्तर का चयन करना है। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। चैनल पर आप नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।